प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है प्रयास एकेडमी में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गणित की अगली कक्षा, जिस कक्षा में हम बात करेंगे लैसे और मैसे के कुछ अनुप्रयोगों के बारे में। दोस्तों, पिछली हमारे वीडियो में आपने ये देखा था कि किस प्रकार से लैसे और मैसे के प्रश्नावली के जो बेसिक्स थे, कॉन्सेप्ट, वो हमने हल किए थे। जैसे लैसे ज्ञात करना, मैसे ज्ञात करना और उनके ज्ञात करने की भाग विधि या अभाज्य गुणनखंड की विधि। अब इस प्रश्नावली में हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि उनके जो संबंधित प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे, या जो प्रश्न आते हैं परीक्षा में, उन प्रश्नों को हल करने का कौन सा तरीका बेहतर है, किस विधि से हम उन्हें ज्यादा जल्दी हल कर सकते हैं। अगर आप हमारे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो आप इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिए। और प्रयास एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपको वहां पर वीडियोस के साथ साथ नोट्स, करंट अफेयर्स और अपनी क्विज भी मिल सके। चलिए, स्वागत है आपका। चलते हैं। प्रश्नावली का नाम है एलसीएम और एचसीएफ। अब यहां आपको देखना है दोस्तों कि प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। पहली टाइप का प्रश्न देखिए। पहली टाइप का प्रश्न आता है कि कोई भी जो दो संख्याएं हैं, एनी टू नंबर्स, उनका और उनके एलसीएम और एचसीएफ जो है, इसमें एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है। वो संबंध क्या होता है कि मान लीजिए पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है, और एलसीएम जो है वो एक्स है और एचसीएफ जो है वो वाई है। तो मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि दो संख्याओं का गुणनफल, ए और बी का गुणनफल, हमेशा बराबर होता है उनके लैसे और मैसे के गुणनफल के। मतलब किन्हीं दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लीकेशन जो है वो उन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। ये एक स्थापित नियम है। ये पहली टाइप है। पहली टाइप यही है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ जो है उनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। अब हम इसे देखते हैं कि कैसे होता है। दोस्तों, कि आपके पास पहला प्रश्न है कि कोई दो संख्याएं हैं जिनका एलसीएम और एचसीएफ 192 और 16 है, और आपको यह कहा गया है कि एक संख्या इनमें से 48 है। आपकी स्क्रीन पे प्रश्न आ रहा है। प्रश्न क्या है कि किन्हीं दो संख्याओं का लैसे 192 और मैसे 16 है, और उनमें से एक संख्या 48 है, तो दूसरी संख्या बताइए। अब इस प्रकार के प्रश्न में आप एक संबंध जानते हैं कि पहली संख्या a गुणा b, दूसरी संख्या इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब यहां चार वैल्यूज आपके पास अलग अलग डिफरेंट 4 वैल्यूज हो गई आपके पास। कौन कौन सी वैल्यू हो गई? a हो गई, b हो गई, एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया। यहां आपको एक चीज समझनी है, एक वैल्यू आपके पास है और एलसीएम और एचसीएफ आपके पास है। इन तीनों को आप इस फार्मूला में पुट कर दीजिए। कुछ नहीं करना। मान लीजिए कि ए आपके पास नहीं है, बी इज इक्वल टू है 48, एलसीएम इज इक्वल टू है 192 और एचसीएफ इज इक्वल टू है 16। बस आपका प्रश्न हल हो गया। ए बराबर आ जाएगा 192 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 48, क्योंकि ये जो 48 है, जब आप पक्षांतरण करेंगे तो इधर ये गुणा में इधर आके भाग में आ जाएगा। तो 16 एकम 16, 16 3 48, 3 एकम 3 और 6 3 6 के 18, 1 बच गया 4 64। तो आपका जो संख्या बी है वो आया 64। 64 जो है वो आपका राइट आंसर है। यहां से आपको एक चीज समझने की जरूरत है, क्या कि अगर आप इस आंसर को चेक करना चाहते हैं तो आप 64 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको डेफिनेटली वही वैल्यू मिलेगी जो वैल्यू 192 को 16 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इन दोनों का आप इक्वल कर सकते हैं। यहां से आप पहले स्टार्ट। प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न हम देखते हैं। इसी टाइप का एक प्रश्न है। प्रश्न ये हो सकता है कि यदि किसी संख्या का लैसे एलसीएम उसके मैसे एचसीएफ का 6 गुना है, दोनों का योग 525 है। यदि एक संख्या 150 हो तो दूसरी संख्या बताइए। अब यहां एक सवाल आप देखिए कि लैसे और मैसे के बीच में एक अंतर संबंध दिया है। मान लीजिए कि मैसे जो है वो x है, तो यहां कह रहा है कि एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 6 गुना है। तो अगर आपने एचसीएफ को x मान लिया तो आप सीधी सी बात है, आप एलसीएम क्या कह देंगे? 6x एलसीएम हो गया। और यहां एक और संबंध इसने यहीं पे दिया है कि दोनों का योग जो है वो 525 है। हम दोनों को जोड़ देते हैं। सो x प्लस 6x इज इक्वल टू 525, 525 आ गया। यहां से हम एक समीकरण हल करेंगे। 7x, ये 6x था, ये x था, 7x हो गए 525 के बराबर। x बराबर होगा 525 बटे 7, 7 7 49, बच गए 3, 7 5 35, 75 क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई। x हमने क्या माना था? x हमने माना था एचसीएफ। एचसीएफ कितना है? 75। एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 गुणा 75, क्योंकि x गुणा 6। अब यहां से आप अगली चीज समझिए कि एक संख्या दे रहा है, वो
150 और दूसरी संख्या पूछा है, प्रश्न में पूछा क्या है, दूसरी संख्या। दूसरी संख्या के लिए हम उसी सूत्र को लगाएंगे जो सूत्र अब तक काम में ले रहे हैं। सूत्र क्या है, ए इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। यहां से आप देखिए आपने क्या हल किया, पहली संख्या है 150, दूसरी संख्या का आपको पता नहीं है, एलसीएम आपका है 75 गुणा 6 और एचसीएफ आपका है 75। वही कीजिए, b इज इक्वल टू ये जो 150 है या मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में आ जाएगा, 75 एकम 75, 75 गुणा 150, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, तो 75 गुणा 3 225। ये जो है आपकी दूसरी संख्या आ गई। अब आप देख सकते हैं एक संख्या है आपकी 150, दूसरी संख्या है आपकी 225। सही है क्या, 75 एकम 75, 75 दूनी 150, दो संख्याओं दोनों का योग, अच्छा दोनों संख्याएं, ठीक है बिल्कुल सही है। इन दोनों का एलसीएम जो है वो आएगा 525, सॉरी इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ का योग, एचसीएफ तो आएगा 75 और एलसीएम आएगा 6 गुणा 75 यानी कि 450। अब हो गया, और इन दोनों का योग 525 बता रहे थे, इन दोनों का योग 525 भी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ये आपका प्रश्न। दोस्तों जो अगला प्रश्न है वो एक अगली टाइप है जो प्रत्येक गणित की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए एक सिरदर्द का काम करती है। सिरदर्द में इसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें जो प्रश्न है वो इतने अलग अलग प्रकार के होते हैं, या प्रश्नों में इतनी डिफरेंट टाइप्स होती है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले वाला तरीका अपनाना है या दूसरे वाला तरीका अपनाना है या किस तरीके से प्रश्न को हल करना है। मैंने आपके सामने दो प्रश्न लिख रखे हैं और ये जो दोनों प्रश्न है ये निकालनी में से है, लेकिन किस प्रकार से निकालना है, क्योंकि आप देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या, यहां से आप याद कर रहे हैं कि आपको क्या निकालना है, में से निकालना है, आपको निकालना है एचसीएफ, क्योंकि आपको बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है आपसे। ज्ञात कीजिए जिससे 29, 60 और 113 को विभाजित करने पर शेष फल क्रमशः 5, 12 और 17 प्राप्त हो। ये तो आपका एक प्रश्न हो गया कि भाई एक बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिस बड़ी से बड़ी संख्या में से इन संख्याओं को विभाजित करें या इन संख्याओं में से उस संख्या को विभाजित करें तो शेष फल 5, 12 और 17 प्राप्त हो, मतलब अलग अलग शेष फल बचना चाहिए प्रत्येक स्थिति में। ये प्रश्न की डिमांड है। अगला प्रश्न देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 260, 720 और 1410 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचे। अब यहाँ देखिए प्रश्न जो है वो उसकी टाइप डिफरेंट हो गई। यहाँ कह रहा है कि अलग अलग स्थिति में क्रम से 5, 12 और 17 प्राप्त होने चाहिए, मतलब जब आप 29 से भाग दो तो 5 बचे, जब आप 60 से भाग दो तो 12 बचे, और जब आप 113 से भाग दो तो 17 बचे। ये इसका एक ये मांग रहा है, क्वेश्चन में पूछा इसने ये चीज है। यहाँ ये अलग चीज कह रहा है, ये कह रहा है कि 260 से भाग दो तो भी 7 बचने चाहिए, 720 से भाग दो तो भी 7 बचने चाहिए, और 1410 से भाग दो तो भी 7 बचने चाहिए। दोस्तों मैं इसकी बिल्कुल आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं कि किस प्रकार से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। जब आपके पास अलग अलग शेषफल के प्रश्न हो तो जो क्रमशः शेषफल जिस क्रम से संख्या का है, आपको यहाँ जानते हैं कि 29 का जो शेषफल बताया है इसने, 29 का जो शेषफल बचा है वो बचा है 5, 29 में से 5 घटाइए आपके पास बचेंगे 24। अब अगली जो संख्या है वो है 60 में शेषफल कितना बचा रहा है 12 घटाइए बचेंगे 48, और अगली जो संख्या है वो है 113 में से आप घटाइए 17 आपके पास बचेंगे 96। आपको इन संख्याओं का एचसीएफ निकालना है, इन संख्याओं का में से निकालना है आपको। और आप जानते हैं 24, 48 और 96 का में से अगर आप थोड़ा सा भी गणित का ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 चौक 96, यानी इनका में से जो है इनका एचसीएफ जो है ये कितना आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा 24। यहां से आपका उत्तर होगा। इस प्रश्न में जब आपको प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचना है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको करना है 260 माइनस 7 बचेंगे आपके पास 253। सेम ऐसे ही 720 माइनस 7 आपको बचेंगे 713, और 1410 माइनस 7 आपके पास बचेंगे 1403। प्रत्येक स्थिति में 7 7 घटा देना है, और ये जो संख्या मिल गई आपको, इन संख्याओं का आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ आपको इन संख्याओं का निकालना है। इन संख्याओं का एचसीएफ जो है वो आप जानते हैं कि इनका एचसीएफ होगा 23, तो इनका एचसीएफ आपको लिख देना है कि 23 होगा। तो ये दो अलग अलग टाइप हैं। पहली टाइप तो ये है कि जब अलग अलग चीजें शेषफल प्राप्त हो, इस टाइप का प्रश्न, और दूसरी जो टाइप है जब समान शेषफल हो। तो जब समान शेषफल हो तो प्रत्येक संख्या में से समान संख्या को घटाना और बीच बची हुई संख्या का एचसीएफ निकालना है, और जब अलग अलग हो तो प्रत्येक संख्या में से अलग अलग चीजें निकालनी है और जो बची हुई संख्या है उनका एचसीएफ निकालना है। ये थी आपकी टाइप। दोस्तों अगली टाइप जो है उसमें हम एलसीएम निकालने के तरीके देखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्न अगर एलसीएम में आ जाए तो हम क्या करेंगे। देखिए पहला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, या छोटी छोटी मतलब हमें एलसीएम ज्ञात करना है।
छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमशः 24, 32, 36 से विभाजित करने पर शेषफल 19, 27 और 31 बचे। एक चीज। दूसरा प्रश्न है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 18, 21, 24 से विभाजित करने पर क्रमशः 9, 12, 15, 18 शेषफल बचे। और तीसरा प्रश्न जो है वो है वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 27, 42, 42, 63 और 84 से भागने में प्रत्येक स्थिति में 17 शेष बचे। यहाँ जो है शेष एक ही बचेगा, अंक 17 है जैसे, लेकिन यहाँ कह रहा है कि अलग अलग शेषफल बचे इन दोनों प्रश्नों में। पहले ये देखते हैं कि इन दोनों प्रश्नों में हमें क्या करना है। जो पहले दोनों प्रश्न है जिसे 24, 32, 36 से भाग देने पर 19, 27 और 31 बचे, तो 24 पहली जो संख्या है, इस पहली संख्या में से 19 यहाँ जो पहली संख्या है ये घटानी है, आपका बचेगा 5। और मैं आपको बताता हूँ प्रत्येक स्थिति में एक ही चीज बचेगी, 5 ही आएगा। देखिए 32 जो है इसमें से 27 घटाइए तो भी 5 ही बचेगा, और 31 जो है, सॉरी 36 जो है इसमें से 31 घटाएंगे तो भी 5 बचेगा। मतलब आपके पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई 5। अब आपको करना क्या है, आपको करना सिर्फ इतना है 24, 32 और 36 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाल लीजिए, 24, 32 और 36 का एलसीएम आ जाएगा 6 चौका 24, 6 का दीजिए 6 चौका 24 हो गए, यहाँ आ जाएगा 16 दूनी 32 और यहाँ आ जाएगा 6 से 36। फिर दे दीजिए कितने का, 4 का दे दीजिए, लीजिए 4 एकम 4, 4 चौक 16 और यहाँ आ गया 3, 4 तिया 12, 12 चौक 48 और 48 गुना 6 जो है वो कितना हो जाएगा, 48 गुना 6 हो जाएगा 8 से की 48 का 8, 4, 6 चौक 24 और 4 28, 288 जो है वो आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। यहाँ एलसीएम आया है 288, ये याद रखना। अब आपको इस प्रश्न में और ऐसे ही दूसरे भी प्रश्न में आपको क्या करना है, ये जो संख्या आपके पास आ रही है, मान लीजिए हम मानते हैं कि संख्या k है, तो आपको हर स्थिति में उस एलसीएम में से k जो है वो माइनस करना है। 288 आया आपके पास, माइनस कर दीजिए 5, 283 जो है वो आपका आंसर है। पहले प्रश्न छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे क्रम से 24, 32, 36 से विभाजित करने पर 19, 27 और 31 बचे। आप इसे चेक कर सकते हैं। 283 में जब आप भाग दोगे 24 का तो 19 बचेगा, 283 में आप भाग दोगे 32 का तो 27 शेषफल बचेगा, और 36 का भाग दोगे तो 31 शेषफल बचेगा। इसे आप चेक कर सकते हैं। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कह रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 18, 21, 24 से विभाजित करने पर क्रमशः 9, 12, 15, 18 शेष बचे। अब देखिए 15 में से घटाइए 9, 6 आएगा। ऐसे ही 18 में से घटाइए 12, 6 आएगा। 21 में से घटाइए 15, 6 आएगा। और 24 में से घटाइए 18, 6 आएगा। मतलब आपका जो k का वैल्यू जो है वो क्या आ गया, k इज इक्वल टू 6 आ गया। आपको घटाना क्या है, वो 6 घटाना है। अब इन सब का एलसीएम निकालिए। एलसीएम आप इनका निकालेंगे तो आ जाएगा 15, 18, 21 और 24 का आपने एलसीएम निकाला है तो 15, 18, 21, 24 का एलसीएम जो है वो आपका आ गया। मैं आपको बता देता हूँ सीधा ही कि इसका एलसीएम आया 2520। 2520 एलसीएम आ गया। अब साधारणतः आपका प्रश्न यहीं से हो जाना चाहिए कि 2520 जो है उसमें आप 6 घटा दो, क्योंकि एलसीएम माइनस के मैंने आपको कहा के 6 आ जाएगा तो इसका उत्तर हो जाएगा। लेकिन यहाँ ये बात नहीं है। यहाँ इसने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज दे दी, क्या कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है 9, 9, 9, 9। और इस 2520 का जब आप इस 9, 9, 9 से गुणा करोगे तो 2520 का तीसरा जो गुणज है वो आएगा 7560, क्योंकि 2520 का चौथा गुणज है वो बढ़ेगा 10,080। 2500 चौक 10,000 और 20 चौक 80। तो ये तो 5 अंकों की हुई संख्या। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो है वो होगी 7560। अब ये जो 7560 है ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या कर रही है, इन सारी संख्याओं को संतुष्ट कर रही है, इन सारी संख्याओं को विभाजित कर रही है। तो हमें यहाँ जवाब ये करना पड़ेगा 7560 माइनस 6 करना पड़ेगा, क्योंकि k की वैल्यू जो है वो तो 6 है ही। और हमारा जो एलसीएम है उसमें इसने कंडीशन दे दी कि वो एलसीएम 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है 9999, लेकिन इन संख्याओं का एलसीएम जिस 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को संतुष्ट करता है वो है 7560। तो 7560 माइनस 6 ये आएगा 7554। ये जो है इसका आंसर है 7554। दूसरे प्रश्न का आंसर आ गया आपका 7554 आपका क्या। अब अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 27, 42, 63 और 84 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 17 बचे। यहां आपको कुछ नहीं करना है, यहां आपको सिंपली इन चार संख्याओं का एलसीएम निकालना है। चार संख्याओं का एलसीएम निकालना है और चार संख्याओं का एलसीएम निकालने के पश्चात आपको ये जो संख्या है 17, इसको इसमें जोड़ देनी। मतलब ये जो के है आपका इस बार 17 है, उसने दिया है आपको के, और के इस बार आपको माइनस नहीं करना है, के आपको प्लस करना है। इन चार संख्याओं का एलसीएम वो आपसे पूछेगा, तो इन चार संख्याओं का एलसीएम जो है वो होगा 756। ये जो चार संख्याएं हैं 27, 42, 63 और 84, इनका एलसीएम होगा 756, 756 एलसीएम होगा। और इस प्रश्न में आपको एलसीएम जो है वो करना है प्लस के के साथ। के क्या है 17, तो आपने ये जोड़ा 7 और 6 13 का 6 से 12, 7 13 का 13 चल गई 1 और 5 और 1 6 और 1 7 और 773 जो है वो आपका आंसर है इस तीसरे वाले प्रश्न में। तो यहाँ मैंने आपको दो चीजें बताई। पहली चीज तो ये है कि जब इस प्रकार का प्रश्न हो, अलग अलग संख्याएं अलग अलग संख्याओं से विभाजित हो, तो आपको एक वैल्यू निकालनी है जो के की वैल्यू होगी, और वो कांस्टेंट वैल्यू होगी, तीनों के लिए सेम के आएगा, और उस के को एलसीएम में से घटाना है। लेकिन जब इस प्रकार का प्रश्न आए कि एक ही चीज बच रही है प्रत्येक स्थिति में, अलग अलग चीजें नहीं बच रही है, तब आपकी जो के है वो वैल्यू वो है जो बचने वाली स्थिति है, और इस बार उस के को आपको जोड़ना है। इस प्रकार के प्रश्न में जोड़ना है, इस प्रकार के प्रश्न में घटाना है। और अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि 4 अंकों की बड़ी, 5 अंकों की छोटी, इन संख्याओं का आ जाए, तो फिर आपका जो एलसीएम आपको प्राप्त हो रहा है उस एलसीएम का उसको आपको गुणज बनाना है, उसका गुणा करना है। ये बात है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है और इस प्रकार की प्रश्नावली का अंतिम जो प्रश्न है वो है घंटियों से संबंधित प्रश्न। अब घंटियों से संबंधित प्रश्न क्या है कि मान लीजिए 6 घंटियां हैं एक साथ दोपहर के 12 बजे, और यदि वे सभी तो 4, 6, 8, 10 और 12 मिनट के अंतराल में बजती हैं, तो दोबारा कब एक साथ बजेंगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि पहली जो घंटी है वो 12 बजे बजी तो 12:02 पे दोबारा बजेगी, 12:04 पे बजेगी। लेकिन अगली जो घंटी है वो 12:04 पे पहली बार बजेगी, 12:08 पे दूसरी बार बजेगी। तीसरी घंटी है जो 12:06 पे पहली बार बजेगी, फिर 12:12 पे दूसरी बार बजेगी। चौथी घंटी 12:08 पे, ऐसे ही छठी घंटी 12:12 पे, फिर 12:24 पे, ऐसे बजेंगी। इस प्रकार के प्रश्न में प्राय वो एक चीज पूछता है कि दोबारा ये घंटियां कब एक साथ बजेंगी। एक टाइम दे दिया इसने दोपहर के 12 बजे देखिए, और पूछ रहे हैं कि दोबारा कब एक साथ बजेंगी। इस प्रकार के प्रश्न में आपको जो दी गई संख्याएं हैं, जो अंतराल दिया गया है, जो अंतराल है उस अंतराल का आपको एलसीएम निकाल लेना है। इसका आप एलसीएम जब निकालेंगे तो आप इसका एलसीएम निकालिए 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर 2 का दीजिए 1, 1, 3, 2, 5, 3, और अब 3 का दीजिए 1, 1, 1, 2, 5, 1। बस अब गुणा कीजिए 5 दूनी 10, 10 या 60, 60 दूनी माफ कीजिए 10, 10 या 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। सही बात, 120 मिनट, 120 मिनट आ गई। 120 मिनट का मतलब क्या हो गया 2 घंटे। यानी कि अगर वो 12 बजे बजी थी तो 12 बजे के 2 घंटे बाद बजेंगी। 12 बजे के बाद 2 घंटे को बोलते हैं 2 बजे, तो 2 बजे दोपहर में पुनः जो है वो एक साथ बजेंगे। तो ये थी एलसीएम एचसीएफ की प्रश्नावली, और इसकी जो सारी इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं जो आपके पुलिस के, पटवारी के एग्जाम के लिए, टेट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी की सारी हमने करवा दी हैं। अगर आपको कोई प्रश्न नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके जो दोस्त प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन सब दोस्तों को जरूर बताइए कि वो प्रयास एकेडमी में आके ऑनलाइन क्लासेज ले सकते हैं, हमारे ऐप से जो है टेस्ट दे सकते हैं और वीडियोज भी देख सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।